इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जाने से आधे घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है? वहीं इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस हार के डर से बहाने ढूंढ रही है। आइए जानते हैं कि किस वजह से कांग्रेस के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता और वकील विवेक तनखा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। बुधवार को कोर्ट ने कांग्रेस के बैंक खातों पर IT एक्शन को रोकने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को छेड़ने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। इस पर राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। किसी कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने छू तक नहीं की, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमें देश के 20% लोगों ने वोट किया, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस के बैंक खाते नहीं, देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। हमारे देश में लोकतंत्र है ही नहीं। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। ED, IT और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जो सत्ता में है संसाधनों पर उनकी मोनोपोली हो और देश की संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका नियंत्रण हो। इस पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अल्प ज्ञान समस्या पैदा करता है। इनकम टैक्स का एक सेक्शन 33 है, जिसके मुताबिक राजनीतिक दल को इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक दल को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तभी आप टैक्स छूट से बच सकते हैं। राहुल गांधी ने आज सफेद झूठ बोला है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आपकी हार तय है। इन्होंने भारत के लोकतंत्र को दुनिया में शर्मसार किया है। वहीं पर जेपी नड्डा बोले कि कांग्रेस हार के डर से ऐसे बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस को जनता पूरी तरह से खारिज कर देगी और ऐतिहासिक हार के डर से उनके शीर्ष नेतृत्व ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय लोकतंत्र और संस्थानों के खिलाफ बयानबाजी की। वे आसानी से अपनी अप्रासंगिकता का दोष वित्तीय परेशानियों पर मढ़ रहे हैं। दरअसल उनका दिवालियापन आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक है। अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय कांग्रेस अपनी परेशानियों के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रही है। चाहे ITAT हो या दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने कांग्रेस से नियमों का पालन करने, बकाया करों का भुगतान करने के लिए कहा है, लेकिन पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। जिस पार्टी ने हर क्षेत्र, हर राज्य और इतिहास के हर पल में लूट की हो, उसके लिए वित्तीय लाचारी की बात करना हास्यास्पद है। जीप से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर बोफोर्स तक सभी घोटालों से जमा हुए पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में कर सकती है। वही आगे कहा कि कांग्रेस के पार्ट टाइम नेता कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र होने की बात झूठ है। क्या मैं उन्हें विनम्रता पूर्वक याद दिला सकता हूँ कि 1975 और 77 के बीच सिर्फ कुछ महीनों के लिए भारत एक लोकतंत्र नहीं था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इस बयान पर सोनिया गांधी ने कहा कि ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस को पंगु बना दिया जाए। ये लोकतंत्र पर हमला है। अगर कांग्रेस किसी भी तरह से चुनाव प्रचार में खर्च नहीं कर सके तो चुनाव किस बात का? पिछले एक महीने से हम हमारे 285 करोड़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कोई काम नहीं कर सकते तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? बाकी इस बयानबाजी पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।